हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आपके यहाँ पे ठंड कैसी है सब बताना। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ सुबह, अभी 7:15 बजे हम उठे हैं। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय, मतलब दूध में पत्ती लगा रही हूँ सबके लिए। आज मैं आपको अपने यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। पहले देखिए, मौसम कुछ ऐसा है, क्लियर तो नहीं है, 10% कोहरा है, बाकी सूखी ठंड पड़ रही है और बहुत सारी ठंड पड़ रखी है। वैसे लग रहा है कि अगर ठीक ठाक ऐसे रहा तो शायद धूप निकल आए। कल भी ऐसा लग रहा था, लेकिन सूरज जो है बादलों में छुपा रहा था, दिखाई नहीं दिया था। देखते हैं आज निकलेगा या नहीं। जब हम रात को सारा काम करने के बाद सोते हैं तो यहाँ पे किचन में ना चूहे घुस जाते हैं। चूहे जो है ना सामान गिराते हैं, तो इसलिए मैंने आज ना किचन के गेट बंद कर दिए थे। तो बंद करने के बाद चूहों ने आज क्या कारनामा किया वो देखो पहले आप। ये देखो, देखो आज चूहों ने ना ये इतना सारा ना गेट काट दिया। मैं सोच रही थी कि ये भूस कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसा काम नहीं होता भूस का, कचरे का। तो ये कहाँ से आया। फिर मुझे बाद में मैंने किवाड़ को देखा, तो गेट को देखा, तो देखो नीचे से ना गेट काट दिया। देखो, यहाँ से सारा गेट काट दिया चूहों ने। और वंशु नहा लिया है सबसे पहले, 7 बजे उठ गया था और उसने वॉशरूम जाने के बाद सबसे पहले यही नहाया है घर में। ठंड लग रही हो तो वंशु कपड़े में बैठ जा। इस साल भी न्यू ईयर पे करा था ना, क्या कहते हैं वो, हेयर ड्राई करा था। वो जब उस दिन खराब हो गया था, पता नहीं कुछ क्या हुआ था, उसमें चिंगारी सी उठ गई थी। हाँ वो याद है मुझे अभी तक। हाँ। डर लगता है, इसलिए हेयर ड्रायर नहीं लगवाऊंगा। अच्छा, ये बोल रहा है कि सर्दियों में बाल सुखाने के लिए हेयर ड्रायर होना चाहिए। वो था ना, फूक गया, उसके बाद मैंने लिया नहीं, क्योंकि हेयर ड्रायर से बाल खराब होते हैं इसलिए। अभी दूध हो गया गर्म, इसको मैं नीचे दे के आऊँगी, नीचे सासू माँ और हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए यहाँ दूध करने के लिए रख दिया। और आज हम ठंड की वजह से थोड़े से लेट उठे तो सारा काम ही लेट हो गया। सुबह को अगर 5 मिनट लेट हो जाते हैं तो सारा ही काम लेट होने लगता है, तो इसलिए अब जल्दी जल्दी काम करेंगे। अंशु लग गया है मंदिर की साफ सफाई करने, क्योंकि वो नहा लिया था ना, इसलिए तो मंदिर की सफाई करेगा और यहाँ पोछा लगा के मंदिर में जोत करेगा। देखो, भजन गाते हुए कर रहा है। ये स्टार्टिंग से ऐसे ही है, भजन गाता है, भगवान नाम में इसकी रुचि बहुत है। क्योंकि मैं करती हूँ तो मेरे साथ साथ ये भी बैठ के करता है, तो बच्चों को ऐसे ही सिखाना होता है। बच्चे हम ही से सीखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं करती हूँ तो बच्चे भी सीख गए हैं ऐसे ही। तो ये भी भगवान नाम में की बहुत रुचि है, गलत करना, गलत देखना, इन्हें ये सब मतलब सब हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। कहीं इन्हें कन्फ्यूजन होती है तो फिर ये मेरे से पूछ लेते हैं कि ये ऐसा, इसके सवाल बहुत होते हैं भगवान के बारे में, कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, सब कुछ भगवान के बारे में बहुत रुचि है इसको जानने में सब कुछ। पहले तो ये माला भी करता था, अभी कुछ दिन से नहीं कर रहा, क्योंकि एग्जाम चल रहे थे, ठंड हो गई है तो अभी नहीं कर पाता है। क्योंकि रोज़ सुबह गर्मियों में रोज़ नहाते थे, तो रोज़ सुबह माला करके तब स्कूल जाया, फिर शाम को करते थे आके। और अभी मैं यहाँ पे आ गई थी बेडरूम में। यहाँ पे मैंने पूरे बिस्तर, जो हम रात को सोते हैं, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, उन सबको फोल्ड करना, साफ़ करना, इसमें कम से कम 10-15 मिनट लग जाते हैं सबको सेट करने में। तो पहले मैं वो कर रही थी। बच्चे यहाँ पे सोते हैं दोनों, तो वो शाम को जो भी अपने सामान होते हैं उनको खेलते हैं यहाँ पे बैठ के, तो कुछ यहीं पे छोड़ देते हैं, कुछ कचरा फैला देते हैं। तो उसको सबको समेटना होता है, अच्छे से निकाल के सब सामान को झाड़ना पोंछना वो करना होता है। तो उसके बाद तब जाके सब सारा सामान हटाने के बाद तब जाके बाकी सफाई होती है। यहाँ पे अंशु ने जला दी है जोत मंदिर की सफाई करने के बाद। अब मैं हो गई हूँ बेफिक्र, क्योंकि नहीं तो सुबह पहले मुझे नहा के यही काम करना होता है। तो आज वंशु ने कर दिया, तो इसलिए मैं डीपली सफाई करने में लग गई थी। क्योंकि ठंड में थोड़ा सा ना मोटा मोटा सा कर लेते हैं, कभी ज़्यादा ठंड होती है, हाथ टूट रहे होते हैं, इसलिए। तो आज मैं डीपली सफाई करने में लग गई थी। मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल गया सुबह अभी, तो इसलिए मैं कमरे को, पूरे घर को थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करूँगी, डस्टिंग वस्टिंग करूँगी अच्छे से। यहाँ पे पहले बच्चों के कमरे से स्टार्टिंग की थी। यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी बैठते हैं, इसलिए तो पहले यहाँ से सफाई की स्टार्टिंग की थी। यहाँ सफाई की, यहाँ पे पहले पोछा लगाया, तब बाकी काम करती हूँ पूरे घर का। यहाँ पे सोफे कवर वगैरह साफ ये करने होते हैं, क्योंकि बच्चे जहाँ भी बैठते हैं वहीं फैला देते हैं बच्चे, तो पूरा घर ऐसे फैला देते हैं। वो छुट्टियाँ जब उनकी होती हैं तो वो पूरे घर को इधर उधर बखेरते रहते हैं खेलने के चक्कर में, तो वो सब साफ़ करना होता है सुबह। उसके बाद पूरे घर में पोछा लगाया था मैंने।
वंशु को यहाँ बिठा दिया है कपड़े में, क्योंकि वंशु नहाया, इसने काम करा है मंदिर का। तो अब मैं उसको बोला कि कपड़े में बैठ, ठंड हो रखी है। बैठ वंशु, ऊपर बैठ बेटा, ये ऐसे न फैला कपड़े, उधर कंबल डाल ले, उधर बैठ जा। इस वाले को डाल दूं? हाँ, जो सा डालना डाल, कपड़े में उठिए ना बिल्कुल भी। अब उस साइड जा, तकिए की साइड बैठ गई, ठीक है। मैं तेरा खाना यहीं पे लेके आ रही हूँ। 2 मिनट दूध गर्म करके लेके आ रही हूँ, रुक जा। ले, पी के आराम से। ठीक है, मैं जाऊँ काम करने। हमारी लक्ष्मी जी भी नहा ली हैं, जो 8 बजे सो के उठती हैं और 10 बजे नहाती हैं। देखो 9 बज रहे हैं और अब कोहरा दोबारा से बनना शुरू हो गया। मतलब सुबह नहीं था, लेकिन अब देखो अब कोहरा बहुत ज़्यादा होने लग रहा है। धूप वूप निकलने के आसार ख़त्म हो गए हैं। सुबह लग रहा था, लेकिन अब नहीं है। और हमारे तो कपड़े धोए थे कल, वो भी नहीं सूखे हैं। कपड़ों का तो यही हाल है, एक दिन धोकर डाल दो, 3-4 दिन पड़े रखो ना, फिर सूखते ही ना आए। डेली के डेली धोने पड़े हैं ना, क्योंकि सूखने में 3-4 दिन लग जावे हैं। तो ऐसा चल रहा है। अभी खुशी सेक रही है गैस पे हाथ। खुशी उठाएगी बच्चों को, मतलब लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को, ये उनको उठाएगी और दूध पिला के। मैं भी नहाई नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा साफ सफाई करके जब नहाऊंगी। तो ये काम आज नहा ली खुशी, तो अब खुशी करेगी। पूरे घर की डीप क्लीनिंग करने के बाद मैंने इस कमरे से स्टार्टिंग की थी पोछा लगाने की। पहले इस कमरे में और मतलब मंदिर में और किचन में पोछा लगाती हूँ, फिर बाकी पूरे घर में लगाती हूँ। यहाँ पे खुशी गर्म पानी लेके आई बच्चों के लिए, उनका मुंह हाथ धुलाने के लिए और कुल्ला आचमन करवाने के लिए। खुशी ने यहाँ बच्चों को उठाया, उनका कुल्ला आचमन कराया। तब तक दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, तब तक खुशी ने कुल्ला आचमन कराया, दूध गर्म हो गया था, फिर भोग लगा दिया था उनको। उसके बाद सारा चकाचक कर दिया है, एकदम क्लीन मस्त सारे में। ठंड में भी घर बिल्कुल साफ रखती हूँ मैं, एकदम देखो चकाचक सब। अभी बजे हैं सुबह के 10:30 और मैं आई हूँ नहाकर अभी इधर बाल बनाने बाहर की साइड। और अभी जाकर बनाऊंगी फिर खाना। मौसम देखो, मौसम बिल्कुल भी खुलने को तैयार नहीं है और छोटी छोटी बारीक बारीक सी बूंद पड़ रही हैं उसकी, कोहरे की है। बहुत मौसम ख़राब लग रहा है। तो फटाफट मैं भी जाती हूँ अंदर, बाल बनाने के बाद खाना बनाऊंगी। फिर खुशी आ गई थी, वो बोली मम्मी पहले मेरे बाल बना दो, क्योंकि उसने बनाए नहीं थे। तो उसे बोली ठंड लग रही है मुझे, मेरे हाथों में चीज़ हो रही है, पहले आप मेरे बाल बनाओ तब बनाना अपने। तो पहले मैंने उसके बाल बनाए थे, तो तब उसके बाद मैंने अपने बाल बनाए थे। क्योंकि वंशु उसको तंग कर रहा था। वंशु बोल रहा था कि तेरी चोटी आज मैं बनाऊंगा, और वो डरती है उससे, क्योंकि वो बालों की ना ऐसा कर देता है कि बालों को कभी चोटी बना कभी कुछ बना, तो उसके बाल ख़राब कर देता है, इल्झा देता है बालों को। यहाँ आ गई थी मैं किचन में, यहाँ बनाई सबके लिए रोटियाँ। पहले फटाफट गरम गरम रोटी सबको परोस दी, साथ के साथ सबने खा ली थी गरम गरम रोटियाँ। और मैं हाथ से ही रोटियाँ बनाती हूँ, मुझे चकला बेलन से रोटी बनाने में दिक्कत होती है, मुझसे नहीं बनती है, मुझे आदत पड़ गई है हाथ से चकला रोटियाँ बनाने की। सबकी रोटी बना दी है, सबने खवा दी है। बस थोड़ी सी हस्बैंड की 5-6 रोटी बनानी है, वो लग रहे थे अपनी सेविंग बनाने, तो उनकी 5 रोटी का आटा छोड़ दिया है, क्योंकि गर्म रोटी खावे हैं। तो चूल्हे में से नहीं करती, रोटी ठंडी हो जाए, केड़ी केड़ी सी हो जाए, तो इसलिए। और अपनी रोटी मैंने घाल ली है, उनका आटा छोड़ के अब मैं अपनी रोटी खा लूँ फिर। और बाकी काम है, आज लग रहा है कि सूरज हल्का मोटा सा निकल सके। देखो एक बार बाहर जाके देखूँ, एक बार लग रहा है थोड़ा सा उजड़ने सा, कोहरा तो उतर गया और लग रहा है कि हाँ निकल जाएगा। हाँ लग रही है, थोड़ी गर्मासी लग रही है। देखो साफ सा तो हो गया थोड़ा सा मौसम, और चमक सी भी लग रही है आंखों में, आसमान की तरफ से लग रहा है कि हाँ सूर्यदेव से दर्शन देंगे। थोड़े से कपड़े हैं ये सूख जावे, दिक्कत हो जावे, नहीं कपड़े ना रहते पहनने क्या, क्योंकि डेली चेंज हो गए हैं सारे कपड़े। 5-6 कपड़े एक आदमी के लिखड़े हैं, तो सब धोने पड़े हैं, फिर गैल फिर पहनने की दिक्कत आवे, तो इसलिए कपड़े सूख जाएंगे ये। और थोड़ा सा शरीर में भी थोड़ी सी गर्मी सी मिल जा, कई दिन हो गए ठंड में हाथ पैरों में चीज होते होते। वहाँ बैठा है बस नाराज होके। ये एक लकड़ी का टुकड़ा था, इसके ऊपर मैंने लाके इस कढ़ाई की, खराब कढ़ाई थी, इसके ऊपर बस मैंने रख दिया है, ताकि नीचे कपड़ा आया कोई लकड़ी जले ना टेबल। तो बच्चे यहाँ पे सीख लेंगे, उसके बाद मैं भी जाके अपने बर्तन साफ कर दूंगी और फिर थोड़ी देर आराम करेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।